देखिए ये अभी जो दिखा रहे हैं ये अब जांच के लिए अधिकारी जा रहे हैं और चक्रोड है और जहाँ जहाँ पर चक्रोड पर पूरी नाप हुई है, नापने के बाद अधिकारियों ने अपने उस पर लिखा हुआ है, डायरी पे मेंशन कर दिया और इनके जो 12 बिंदु पर जांच थी उस पर हुआ। इसके बाद कई जगह प्रधान ने जवाब देने की कोशिश की और लेकिन जो शिकायतकर्ता थे वो लगातार उन पर प्रधान पर आरोप लगा रहे थे और लगातार इस बात को तस्दीक करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हुआ, लेकिन अधिकारी मुस्तैदी से जांच को वो कर रहे थे। तो पोखरी पर गए और पोखरी पर आरोप लगाया प्रतिवादी ने कि आखिर यहाँ पोखरी पर एक तरफ साफ़ है बाकी तरफ नहीं, तो उन्होंने कई हवाला दिया, स्कूल के अंदर भी गए और तमाम जगहों पर ये देखने की कोशिश की और कई जगह ऐसी पोखरी तालाब थे और ख़ासकर स्कूल में। देखिए अभी हम आजमगढ़ ज़िले के फूलपुर तहसील ब्लॉक फूलपुर के गांव फतेहपुर में हैं और वहां पर अभी जांच चल रही है। शिकायतकर्ता भी हैं और मौजूदा प्रधान भी हैं और जांच अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। सर ये इन्होंने अभी 12 बिंदु बताए हैं कि 12 बिंदुओं पर जांच हुई, क्या उस पर आप सेटिस्फाइड हैं कि मतलब? अब अभी तो मैंने स्थलीय निरीक्षण किया है जिसमें मैंने देखा है कार्यों को, उसकी मेजरमेंट भी कराया है। अब इस पे मुझे एमबी और सूची स्टेटमेंट वगैरह इनसे लेना होगा और सारे जो इससे संबंधित कागजात हैं उसके पश्चात में जांच रिपोर्ट जो है संबंधित जिलाधिकारी महोदय और विभाग में जमा कर। मतलब अभी आपको इसमें नहीं लगता कि कहीं अनियमितता का बोध है? अब हम ऐसे रफली नहीं कह सकते जी, किसी चीज़ के ऊपर, किसी पे ब्लेम लगाना मेरा काम नहीं है। मैं जब तक स्टेटमेंट ना देख लूँ, स्थलीय निरीक्षण मेरे द्वारा हो गया, स्टेटमेंट के आधार पर मैंने नोट भी कर दिया, मेजरमेंट भी अपने हमारे यहाँ जी साहब आए उनसे कराया, उसके बाद फिर मैं रिपोर्ट। देखिए अभी हमारे बीच में जांच अधिकारी थे जो फतेहपुर के में जांच कर रहे हैं और ये इनकी शिकायत थी करीब 12 बिंदुओं की और उस शिकायत पर ये जांच कर रहे हैं। आपको लगा कि जो आप सेटिस्फाइड हैं अधिकारियों से कि अधिकारियों ने इस मामले को सही तरीके से जांच किया? अब जब वहाँ से डॉक्यूमेंट आ जाएगा तब हम सेटिस्फाइड होंगे। अभी तो वो कह रहे हैं कि अभी मंगाया है जो डॉक्यूमेंट आया है और उसके बाद हम जांच करेंगे, तो वो अब जांच का ही विषय है। जांच का भी विषय इसके बाद हम जिलाधिकारी इस रिपोर्ट को देंगे। तो अभी तक जितने अभी जो भी आपके सामने चल रहा है कार्यक्रम, जांच का कार्यक्रम है, इससे संतुष्ट है ना आप? हाँ, हम संतुष्ट हैं। और वो 12 बिंदु आप पहले मुझे एक तौर पे रफली आप बता दीजिए कि 12 बिंदु वो कौन कौन से हैं? एक खड़ंजा का मरम्मत था, अमृत सरोवर था, कूड़ादान था, उसके बाद वो आप कूड़ादान था, उसके बाद प्राथमिक विद्यालय पे टाइल लगाना था, हैंड रिवोर था, गांव में खड़ंजा था, इंटरलॉकिंग था, उसके बाद पंचायत भवन था। पंचायत भवन, हाँ, यानी आपने सारे बिंदुओं की हमने जांच करानी थी। तो आपके साथ मौजूदा प्रधान भी थे? जो प्रधान जी थे और उसके बाद और आजमगढ़ जिले से आए अधिकारी थे, सब लोग थे जी। हाँ, तो ये पूरा कार्यक्रम चला अभी तक, तो इससे पूरी संतुष्टि है कि ये जांच सही कर रहे हैं? अब वहाँ से जब तक हमें जिला मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट नहीं मिल जाती हम नहीं बता सकते। देखिए अभी हमारे साथ ये शिकायतकर्ता थे, नाम शिकायतकर्ता का नाम नरेंद्र राजभर जी थे और ये फतेहपुर ग्राम सभा है और ये गांव जो है फूलपुर तहसील का ब्लॉक फूलपुर का ये गांव है और इसी गांव में अभी इनकी शिकायत पर जांच चल रही थी। जांच अधिकारी यहां पर अभी थे मौजूद। आप देख सकते हैं कि तमाम सी भीड़ जा रही है और तमाम सी नपाई हुई है और हर जगह नाप जोख और उसका मूल्यांकन किया गया। ये मूल्यांकन सच है कितना है, अभी उन्होंने जांच अधिकारी ने सीधे तौर पर कहा कि ये रिपोर्ट हम बताएंगे। इस रिपोर्ट को अभी वो कह रहे हैं कि हम ओरली जो कुछ डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे हैं वो डॉक्यूमेंट मांगने के बाद इस रिपोर्ट को आगे करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट को हम डीएम साहब को सौंपेंगे कि क्या सच्चाई है क्या गलत है। आखिर अभी आपको हमने उनकी सबसे पहले बाइट दिखाई थी, अब इसके बाद ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो भी भीड़ का तालाब है ये वही जांच अधिकारी अभी समझिए जांच समाप्त हो चुकी है और इसके बाद की क्या कार्रवाई है उसकी अपडेट हम आपको बाद में करेंगे। देखिए ये आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील के फूलपुर ब्लॉक का फतेहपुर गांव है। खासकर दीदारगंज एक ऐतिहासिक जगह है, उसके करीब 3-4 किलोमीटर पर यह गांव है और इस गांव की बहुत घनी आबादी कई पूर्व में ये गांव बटा हुआ है। अभी आपको हम एक खास रिपोर्ट इसलिए दिखा रहे हैं कि देखिए ये रास्ता है और आम रोज का लोगों का रास्ता है। रास्ता जो है वो कीचड़ से पटा हुआ है। बरसात चली गई, पानी का एक एक बूंद चला गया
और अब तो इसको सूख भी जाना चाहिए, क्योंकि पानी रफ्ता रफ्ता यहाँ पर कैसे आता है, कैसे कचड़ा हुआ है, यहाँ खड़ंजा लगा है या नहीं लगा है, ये सवाल बात का है। हालांकि ये सवाल बात का है, लेकिन ये कचड़ा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सवाल इसलिए है कि आम जनजीवन का सवाल, आम लोगों का सवाल, क्योंकि रास्ते की मांग सबकी होती है और रास्ता साफ हो ये भी सबकी मांग होती है, क्योंकि जानवर को निकालना है, अपना जाना है, भूत लोग अपने, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण परिवेश में बहुत सारे सामान हैं, वो उसको लेने की कोशिश करते हैं, सामान ले जाते हैं भारी भरकम। अब तो ठेले की भी जरूरत पड़ गई कि लोग ठेले से अपना सब कुछ ढोते हैं, लेकिन अब इस हालात में तो आदमी पैदल जाने की हिम्मत नहीं कर सकता, और इसके बाद कैसे कह सकते हैं कि इस कचड़े को हम पार कर पाएंगे। सवाल उन जनप्रतिनिधियों से है कि वो काम क्यों नहीं कराना चाहते, इन सफाई पर क्यों ध्यान नहीं देना चाहते, साफ रास्ता क्यों नहीं बनाना चाहते, ये भी सवाल है इस बिंदु पर। क्योंकि हम आए हैं इसीलिए कि हमारा एक मकसद है कि आखिर लोग इन चीजों पर इतना इंगित नहीं करते, और जनप्रतिनिधि खाली अगर वास्ता रखते हैं तो अपने काम पर वास्ता नहीं, बल्कि अपने अलग रास्ते पर वास्ता होता है। लेकिन ये फिर भी इतना गंदगी का ये सैलाब, शायद कोई बच्चा जाएगा तो नहीं निकल पा, हम जैसे बड़े लोग हैं, ये देखिए पूरे किनारे तक का रास्ता नहीं है कहीं पर। ये पूरी एक आबादी, घनी आबादी के बीच में एक रास्ता है, जिस रास्ते पर मुख्य मार्ग है ये गांव का, और इस मुख्य मार्ग की ये हालत है तो गांव के और मार्गों की क्या हालत हो। शायद यही हमारी पृष्ठभूमि का एक नजरिया है कि सरकारें पैसा तो खर्च करती हैं शायद, लेकिन गांव को नसीब नहीं होता, और गांव को नसीब नहीं होता तो गांव वाले ऐसे खराब रास्ते से गुजरते हैं। फतेहपुर से